हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया वर्चुअल रैली के दौरान। बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए कि वर्चुअल रैली तो बाकायदा फ्लॉप रैली है। जब वर्चुअल रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार, जब ये बातें करेंगे तो घिसी पिटी बातें करेंगे, कोई नई बातें नहीं करेंगे। जरा ठीक से कोई बात करिए। इंसिडेंट होता, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता है। 2 घंटा 51 मिनट बिना पानी पिए हुए उन्होंने 15 साल की अपनी उपलब्धियों का बखान किया और उसके बाद कोरोना पर जो बिहार की बैठक थी हेल्थ विभाग की, उसको भी 2.5 घंटा एड्रेस किया। तो कोई व्यक्ति का काम करने का जुनून हो, जब तक पैशनेट नहीं होगा कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति, तो कैसे ऐसे बोल सकता है। 40 करोड़ के बजट को 1700 करोड़ करने का काम किया। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने 40 गुना दलितों का बजट 15 वर्ष में बढ़ाया हो। हमको लगता है कि पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है और सब चीज एनडीए में समय पर सही टाइम पर सब कुछ लग जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया वर्चुअल रैली के दौरान। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए कि वर्चुअल रैली तो बाकायदा फ्लॉप रैली है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिजिट्स जारी किए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने नकार दिया। हमारे साथ अशोक चौधरी। अशोक जी, क्या ये फ्लॉप रैली थी, वर्चुअल रैली? देखिए, वर्चुअल रैली में तो सबको दिखता है कि किसके फेसबुक पेज पर क्या कितने ऑडियंस आए हैं, ये सबको दिखता है। हमारा जेडीयू लाइव पर कितने आए वर्चुअल, इसलिए उस पर तो कोई बहस है नहीं। बोलने के लिए तो हर कोई अपने तरीके से बात करता है। लेकिन जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी ने अपने 3 घंटे के भाषण में, लगभग 2 घंटे 51 मिनट के भाषण में स्पष्ट रूप से उन्होंने हर एक चीज़ का विस्तार से चर्चा किया। तो आप ये देखिए ना कि एक व्यक्ति जो लंबे समय तक भारत सरकार में रहा, बिहार सरकार में रहा, क्या एनर्जी लेवल है कि 2 घंटा 51 मिनट बिना पानी पिए हुए उन्होंने 15 साल की अपनी उपलब्धियों का बखान किया और उसके बाद कोरोना पर जो बिहार की बैठक थी हेल्थ विभाग की, उसको भी 2.5 घंटा एड्रेस किया। तो क्या एनर्जी लेवल है। जब तक ये व्यक्ति कोई ब्लेस्ड नहीं हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति ब्लेस्ड, हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, हम तो लगभग 18-20 वर्ष उनसे छोटे हैं, लेकिन हम 3 घंटा भाषण नहीं दे सकते हैं स्टेज पर बिना पानी पिए हुए। तो कोई व्यक्ति का काम करने का जुनून हो या फिर उसका सेवा का इस तरह का भाव हो, जब तक पैशनेट नहीं होगा कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति, तो कैसे ऐसे बोल सकता है। ये जो बिना पानी पिए हुए ही नीतीश कुमार लगातार लालू परिवार को पानी पिलाते रहे। वो कहते रहे कि कैसे परिवारवाद हुआ, कैसे दरोगा राय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पोती को परिवार ने नकार दिया। ऐश्वर्या के साथ क्या घटनाएं हुई, राम जो यादव हैं वो उनके पोते के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तो पूरा निशाना ये 15 साल तो था ही, परिवार पर भी रहा। नहीं, परिवार देखिए, हमेशा लोग एजुकेशन और बेरोजगारी पर बात करते हैं एक, और आपका डबल स्टैंडर्ड है ना। एक आपने एक परिवार का उनका ये मेंशन करना था कि एक परिवार के एक स्थापित परिवार जो पुराना परिवार है, मुख्यमंत्री का परिवार रहा है, उनके परिवार में आपने शादी की और शादी करने के बाद एक पढ़ी लिखी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की, आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और घर में जो शिक्षित महिला ला रहे हैं उसके साथ आपका क्या व्यवहार है, ये उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने तो ये कंपेयर किया ना कि हाउ यू आर बिहेविंग विद द पीपल हु आर एजुकेटेड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने ये कंपेयर किया ना, आपके करनी और कथनी में फर्क है। परिवार सिर्फ आपका है, दूसरे का परिवार के प्रति आपका भाव नहीं है, चाहे वो यादव का ही परिवार हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार हो। आपको अपना परिवार अच्छा लगता है, बाकी किसी का परिवार आपको अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने ये कहा। ये बताइए कि परिवार की बात कह रहे हैं, तो जिस तरह से चिराग पासवान आपके मुख्यमंत्री को नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेडीयू जहां भी लड़ेगी वहां पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ नीतीश कुमार के ही खिलाफ वो क्यों इतना आग उगल रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान का व्यक्तिगत बयान नहीं है, सूत्र से बयान आ रहा है, कहीं से कुछ बयान दे रहा है, तो हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। जब चिराग पासवान खुद बोलेंगे तो फिर जवाब देंगे हम लोग। अदरवाइज सूत्र के हिसाब से कौन क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। हम लोग को तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि बातें तो आ रही है ना, अखबारों में छप रही हैं, मीडिया में आ रही हैं बातें। अगर वो प्रॉक्सी ही कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से ही खेल रहे हैं, तो क्या वो निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार क्यों है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि अब जब तक चिराग पासवान खुद उनका बयान नहीं आएगा, कुछ ऑफिशियल बयान नहीं देंगे, तब तक हम लोग नहीं रिएक्ट करेंगे। हम लोगों को लगता है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। ये प्रॉक्सी वॉर, कोई कुछ क्या बोलता है, पार्टी का स्पोक्स पर्सन क्या बोलता है, पार्टी का नेता क्या बोलता है, उससे हम लोग क्या फर्क पड़ता है। हार्डली मेक्स अ डिफरेंस।
नहीं, आपको लग रहा है कि जो परिस्थितियां पैदा हो रही है उससे गठबंधन को नुकसान हो रहा है? नहीं, हमको लगता है कि पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है और सब चीज एनडीए में समय पर सही टाइम पर सब सुलझ जाएगा। क्या जीतन राम मांझी भी आपके साथ आ गए हैं? वो तो खुलकर बोल रहे हैं चिराग पासवान पर कि दलित नेता होने का करते हैं, कोट टाई लगाने से, या जो अब तक दलितों के लिए कोई नहीं किया वो नीतीश कुमार ने किया। देखिए, एक बात तो ये सत्य है कि अगर कोई ये कहे कि मेरा दलितों पर मोनोपोली है, ये संभव नहीं है कि सिर्फ दलित में पैदा होकर के ही आप दलित के नेता हो सकते हैं। हम तो दलित हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दलित में पैदा होकर के ही सिर्फ कोई दलित का नेता नहीं हो सकता है। जो दलित के लिए काम करेगा वही दलित का नेता होगा। और नीतीश कुमार ने ये 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में ये स्थापित किया है। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन छुआछूत के खिलाफ, इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ पूरे देश में उन्होंने अभियान चलाया। तो आज महात्मा गांधी को सब कोई पूछते हैं कि अगर आज हम छुआछूत के खिलाफ अगर परिस्थितियां देश में बनी है तो उसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। तो 70 साल के आज़ादी के बाद भी इस देश में लोग बड़ी बड़ी बातें कहते थे। हम उनके घरों में दिया जलाने चले हैं जिनके घरों में बरसों से अंधेरा था। क्यों? कौन दिया जलाया? इस घर में जिसके घर में सुअर पाला जाता है, बकरी पाला जाता है, जो काम डोम का काम करते हैं, घरों में बाथरूम का सफाई करते हैं, तार का पेड़ चढ़ते हैं, उनके घरों में आज बिजली किसने लाया? आज एलईडी बल्ब जल रहा है, उनके घर में टीवी चल रहा है, किसने लाया? वो नीतीश कुमार ने लाया। लंबे समय तक आप राजनीति तो करते रहे, भाषण तो आप देते रहे, दलित, वंचित, शोषित बात तो करते रहे, लेकिन किसी के लिए आपने योजनाओं का निर्माण नहीं किया। 2007 में नीतीश कुमार आए, तब उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया। 40 करोड़ के बजट को 1700 करोड़ करने का काम किया। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने 40 गुना दलितों का बजट 15 वर्ष में बढ़ाया हो। तो नीतीश कुमार बड़ा दलित है या दूसरा जो दलित होकर के जिसने दलित के लिए काम नहीं किया वो बड़ा दलित है? ये बड़ा ही गंभीर है कि कैसे अशोक चौधरी जैसे नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, जो वादा करते हो, लोगों को सपने दिखाते हो दलितों को, लेकिन सही में धरातल पर नीतीश कुमार ने जो कुछ दलितों के लिए किया है वो किसी और दलित नेता भी नहीं किया है। हमारे सहयोगी शरद प्रसाद प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।